नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बिहार चुनाव का जैसे ही जिक्र होता है, उसके साथ एक और शब्द चर्चा में बना हुआ है, जो कि है बुर्का। जी हाँ, बुर्का इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों, आपको बताते हैं। देखिए, भारत में चुनाव के दौरान महिलाओं की भूमिका बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है। बिहार जैसे प्रदेश में तो महिला मतदाताओं को जीत की धुरी भी माना जाता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफलता के पीछे महिलाओं का मजबूती से मिलने वाला समर्थन ही माना जाता है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर एक सवाल तैर रहा है कि क्या महिलाएं बुर्का या नकाब पहनकर मतदान कर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं की जांच की मांग करती है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर मतदान करने आती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा था कि ऐसी मांग करना भी शर्मनाक है। हालांकि आयोग ने अब तक बीजेपी की मांग पर जवाब देते हुए क्या प्रतिक्रिया दी है, वो आपको बताते हैं। उससे पहले आप भी हमारे साथ साझा कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, बुर्का पहनकर जो महिलाएं वोट देने जाती हैं, क्या उनकी चेकिंग होना यानी कि नकाब उठाकर उन्हें देखना गलत है या सही, या फिर नियम के अनुसार उनकी भी वैलिडेशन की जानी चाहिए उनके आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए कि मौजूदा नियमों के तहत बुर्का या नकाब में वोटिंग करने वाली महिलाओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी और यह पहचान महिला चुनाव अधिकारी की निगरानी में प्राइवेट तरीके से की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या फिर शर्मिंदगी ना हो। तो इलेक्शन कमीशन के बुर्का और नकाब में मतदान के क्या नियम हैं, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप बुर्का पहनकर मतदान करने जाते हैं तो ये नियम आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। आपकी पहचान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। बुर्का या नकाब पहनकर मतदान करने वाली महिला को वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। महिला अधिकारी द्वारा पहचान आपकी की जाएगी, ये भी पॉसिबल है। पहचान की जांच केवल महिला चुनाव अधिकारी ही करेंगी। आपके नकाब को हटाकर आपकी पहचान की जा सकती है। तो आप ये सोचकर वोट करने जाइएगा, लेकिन इससे आप निश्चिंत रहिए कि कोई मेल अधिकारी आपकी नकाब को हटाकर आपकी पहचान करेगा। महिला अधिकारी ही होगी जो कि आपके नकाब को हटाकर आपके आईडी कार्ड से आपकी पहचान करेगी। प्राइवेट तरीके से नकाब हटाया जाएगा। पहचान के लिए महिला को एक अस्थायी रूप से नकाब और बुर्का हटाना पड़ सकता है और ये पूरी तरह से निजी स्पेस में होगा, यानी प्राइवेट जगह पर होगा और सिर्फ एक महिला अधिकारी ही आपका नकाब हटाकर देख सकेगी। लेकिन ये संभव है कि आपका नकाब हटाकर आपकी आईडी से आपकी पहचान मिलाई जाए, उसके बाद ही आपको वोट के अधिकार दिए जाए। देखिए, ये भी आपको समझने होंगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था वोट के मामले में बढ़ रही लगातार इरेगुलरिटीज़ को लेकर। किस तरीके से एक नाम पर कितने वोट कार्ड्स मिले और लगातार वोट चोरी के आरोप भी लगे। तो इस पर ये अब अनिवार्य हो गया है कि बुरखे में आप अगर जा रहे हैं और आप ही वोट दे रहे हैं तो आपके साथ आपकी आईडी कार्ड आपको ले जानी होगी, जो आईडी कार्ड के आधार पर आपकी जांच भी होगी। आपका नकाब हटाकर एक महिला अधिकारी देख सकती है कि क्या आप वही इंसान हैं जो कि वोटिंग कार्ड में तस्वीर जिसकी है, तो आपकी आईडी कार्ड से आपकी पहचान हो सकती है। प्राइवेट जगह पर हालांकि आपको ले जाकर पहचान किया जाएगा, तो इससे आप डरिए ना कि पब्लिक प्लेस पर आपकी नकाब हटाई जाएगी या कोई मेल अधिकारी यहाँ पर मौजूद होगा। इससे आप निश्चिंत रहिए। और आपके बता दें कि सम्मान और सुरक्षा की अगर बात करें, प्रक्रिया के दौरान महिला की निजता और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतदान से वंचित आप नहीं रहेंगे। केवल नकाब पहनने के कारण किसी महिला को मतदान से रोका नहीं जा सकता और ना ही रोका जाएगा। पर एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आप बुर्का पहनकर जा रही हैं वोट देने के लिए, तो आपकी चेकिंग हो सकती है, लेकिन एक महिला अधिकारी के द्वारा ही होगी, एक प्राइवेट जगह पर होगी। और इसका आप समर्थन करिए, आप सपोर्ट करिए, क्योंकि ये एक तरह से प्रक्रिया है, ये एक नियम है, चुनाव प्रक्रिया इसे आप कहिए, तो आपको भी सपोर्ट करना होगा। किसी पब्लिक प्लेस पे आपकी चेकिंग नहीं होगी, ना ही कोई मेल अधिकारी वहां मौजूद होगा, तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। लेकिन एक महिला अधिकारी आपका नकाब हटाकर आपकी आइडेंटिफिकेशन को चेक कर सकती है।
और अभी आपको जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा। अपने वैध आईडी कार्ड्स अपने साथ लेकर जाइएगा। देखिए, चुनाव तारीख का ऐलान विधानसभा बिहार का हो गया है। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, 2 पक्षों में चुनाव होने हैं और 6 नवंबर को 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो वोट डालने ज़रूर जाइएगा। आप जहां भी हैं वोट ज़रूर डालिए, अपने अधिकार का प्रयोग ज़रूर कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर कीजिए, पर वोट डालने ज़रूर जाएं। और अगर बात रही बुरखे की, तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि कोई भी पब्लिक प्लेस में या मेल अधिकारी या कोई भी मर्द आपका बुर्का या नकाब हटाएगा, ये बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध है। फीमेल ही होंगी, एक महिला अधिकारी होंगी जो आपका नकाब हटाकर आपके आइडेंटिफिकेशन को चेक करेगी। तो वैध आईडी कार्ड्स लेकर जाइए और वोट करने ज़रूर जाइएगा।